मकसद के लिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है। हर वो शख्स जिसका मकसद ये है, उसके लिए बाबा जी ये फरमा के गए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। हर वो शख्स जो अहद करके आया है और जिसने अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कर लिया है कि अब मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी हो जाए, जितने भी मुश्किल हालात आ जाए, जैसी भी सख्तियाँ आ जाए, मैंने दाएं बाएं नहीं देखना, मैंने उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर अमीरुल मुजाहिदीन मुझे चला कर गए, जिस रास्ते पर काफिला इश्क व मस्ती का वो काफिला चलते हुए वजीराबाद तक पहुंचा, मैंने उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर बाबा जी हमें बता कर गए कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लोग आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। कौन से दीवाने? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के मकाम पर ऐसे हाथ बुलंद किया और हाथ में मिसवाक नहीं थी उस वक्त, हाथ में उस वक्त छड़ी नहीं थी। मेरे आका मौला के हाथ में वो तलवार थी। मेरे आका मौला ने पूछा कौन है जो इसका हक अदा करेगा, कौन है जो इसका हक अदा करेगा? बहुत सारे लोग आगे आए, किसी ने ये ना पूछा कि हुजूर इसका हक क्या है। आज हमसे लोग टिकट मांगने आ रहे हैं। मैंने कहा टिकट देने के लिए हम नहीं बैठे, कोई आकर हमसे पूछे कि आप ये कर क्या रहे हो, फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के लिए मैदान में आए हैं, हमने ये झंडा उठाया क्यों है, हम ये इतने लोगों को आधी रात तक जगा कर बैठे क्यों हैं, हमने इतने लोगों को हुजूर के दीन की बात समझाई कैसे है, हमने बाबा जी के इश्क का तरीका बताया कैसे है कि आज बहावलपुर के स्टेडियम का पेट कम पड़ गया है और उस शाकाने मुस्तफ़ा का ठाठे मारता समंदर उसके अंदर समा नहीं रहा। बाबा जी फरमाते थे कि झलियो एक गल अभी इत्थे तक नहीं रुकनी, एक गल अगले जहान तक जानी, एक काफिला इसी तरह ही साबित होंदिया हुजूर ते गुलामा दा बाबा जी दे पीछे चलना इस मंजर देना कि हम सुबह हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। मेरे आका मौला ने ऐसे तलवार बुलंद की। मेरे आका ने फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा? और ताकत रखने वालों, और अपनी ताकत पर नाज करने वालों, और ये कहने वालों कि हम बड़े पावरफुल हैं, सुनो मेरे आका मौला ने ताकत का तरीका क्या बताया, ताकत रखने वालों के लिए उसूल क्या बताए, ताकत रखने वालों के लिए पैमाना क्या बताया। मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने यह अर्ज की, हजरत अबू दुजाना आ गया है, कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दे। हुजूर ने तलवार अता फरमाई, कहा या रसूलल्लाह बताएं इसका हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए, इसका पहला हक ये है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक, फरमाया किसी मजलूम पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तीसरा हक, फरमाया किसी मुसलमान पर ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका और हक। मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी औरत और बच्चे पर ना चले। तो जब तलवार ले ली ना तो फिर क्या फरमाया हजरत अबू दुजाना ने, फरमाया अनल्लज़ी आहदनी खलीली वनहनु बिस्सफ़क़ लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहरा फिल ख़य्यूली अदरिबु बिसैफ़िल्लाहि वर रसूली। फरमाया आज मैंने अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, अहद लिया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं लड़ना, आज के बाद पहली सफ़ों में लड़ना है। उस मकाम पर वादा किया है जहां पर चंद खजूरें थी। फरमाया आज के बाद अगली सफ़ों पर खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को जवाब देता रहूंगा। तो जब वो तलवार हाथ में ले ली ना तो हजरत अबू दुजाना ने वही चाल चली जो शाकाने मुस्तफ़ा ने वजीराबाद में चली, ऐसे पहलवानों वाली चाल। ऐसे पहलवान ऐसे नहीं चलते, पहलवान ऐसे ही चलते हैं। हदीस के अल्फाज है पहलवानों वाली चाल चली। मेरे आका मौला ने जब पकड़ के चलते हुए हजरत अबू दुजाना को देखा ना, लोग पूछते हैं कि आप ऐसे ऐसे करके क्यों नारा लगाते हैं। मैंने कहा हम आपको जवाब देते हैं क्यों लगाते हैं। हजरत अबू दुजाना को जब ऐसे चाल चलते देखा ना तो मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, ये मुतकब्बिराना चाल, ये चौड़े होकर चलना, ये सीना निकाल के चलना अल्लाह को बड़ा नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। तो लब्बैक वाले भी वो है जो हुजूर के
बेड़ियां हों, अगरचे पाँव में बेड़ियां हों, अगरचे शहादतें जारी हों, अगरचे खून जारी हो, फिर भी वो सर उठाकर चलते हैं। वो सर उठाकर इसलिए चलते हैं कि इनके कायद ने इनको सबक ये पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बंद। जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े एमएलए, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराह, बड़े बड़े ओहदेदारान जिनको मिलने के लिए दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वो लोग नहीं मिलते इसलिए कि वो हमारे ज़मीर का सौदा करने आते हैं। लेकिन जिनके कायद ने उनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बंद, तो वो सरवर शाह साहब हो, वो चोलिस्तान की रोया हो, वहां उनको पानी की इमदाद पहुंचाने के लिए खुद चले जाते हैं, क्योंकि इनके कायद ने इनको सबक पढ़ाया है कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बंद। और आगे क्या सबक पढ़ाया है? खाली आधा नहीं, सिर्फ जमाल की बात नहीं, सिर्फ अखलाक की बात नहीं, किरदार की बात, दुश्मन के सामने डट जाने की बात। कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े, अगर किसी कमजोर को देख लो उसकी मदद में पहुंचो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो उसके घर जल जाए, लब्बैक वाले सबसे पहले उसके दरवाजे पर पहुंचे। कोरोना की वबा आ जाए, लोग फाकों से मरने लगे, लब्बैक वाले उनके घरों में रात के अंधेरे में राशन पहुंचाए। चोलिस्तान में जब प्यास की जनाब आंधियां चले और इंसानियत सिसकती हो, लब्बैक वाले उनके घरों पर, उनके दरवाजों पर जाने के लिए तैयार हो। जहां जनाब एसी वाली गाड़ियां भी नाकाम हो जाए, वहां लब्बैक वालों के जज्बे काम करें। क्या कहा? ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। और आगे क्या कहा? जालिम अगर आए नजर कारे ज़ुल्फ़लाल बन। और अगर किसी जालिम के सामने आ जाए बात, तो वो फिर चारों तरफ से घेरे हुए भी हो, वो जनाब अपने जुल्म सितम के उरूज पर हो, अपने जनाब सख्तियों की पाबंदियों की पुछाड़ कर दे, फिर भी ये कहते हैं कि नहीं, जालिम अगर आए नजर कहरे ज़ुल्फ़लाल बन। और ये लोग कहते हैं कि फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से एडजस्टमेंट हो गई है, फलां से 20 सीटें लेनी है। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें ये बातें करते हुए? हम तो ये कसम खा चुके हैं कि मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, तुम कहते हो सीटें लेकर। मैंने कहा तुम अगर हमारे नजरिए पर सौदा करने के लिए वजारत उज़्मा की सीट ले आओ, इससे भी बड़ी कोई चीज ले आओ, हम सारी चीजों को अपनी पांव की ठोकर पर रखते हैं, क्योंकि हम ये कसम खा चुके हैं कि करूं तेरे नाम पे जाओ न बस एक जाओ तो जहां बिता, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ओए सरायकी वसेब के लोगों, तुहाडे नारे दी अजे चस नहीं आई। नारा लगे कोई बातिल दे ईवान भी खड़कन, बल्कि दराड़ा पहन के उन्होंने पता लगे लब्बैक वाले आए बैठे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक ए सिर्फ नारा नहीं है, ए लब्बैक या रसूलुल्लाह सिर्फ नारा नहीं है, ए ओ तलवार तीर ते नेज़े जड़े कुफर दे सीने विच पैवस्त होंदे। ए सिर्फ नारा नहीं है, जदों तुसी इन सारे तो बेजारी करके हाथ खड़ा करके कहंदे हो ना कि या रसूलुल्लाह इत्थे भी हाजिर, कल कबर विच भी हाजिर, कल रोज़े महशर भी हाजिर, जदों ये कहंदे हो तो कहंदे नोए साडा अरबां दी इन्वेस्टमेंट जड़ी उम्मत मुस्लिमां नूं गुमराह करन वास्ते, नवे नवे शोशे छोड़न वास्ते, नवियां नवियां गल्लां छोड़न वास्ते, नवी नवी बातें छोड़न वास्ते कि जी इस्लाम अखलाक से फैला, तलवार से नहीं फैला। हम हदीस से बात कर रहे हैं, हम कुरान से बात कर रहे हैं। मेरे आका मौला ने वो तलवार बुलंद की,
बाबा जी फरमाते सन ओ बुज़दिला जे तू तलवार चाह ना सकदा ते फिर मोहम्मद अरबी दे दीन दी गल करदा क्यों है। और आजकल एक हाइब्रिड किस्म से जिनको खुद पाला था वो मुंह को आए हुए हैं, जिनको खुद लाया गया था वो आज सर को गिरेबां को आए हुए हैं। क्या करें वो लोग, वो लीडर जो कहता है मुझे मारने की साजिश किया जाएगा। मैंने कहा चलिया लीडर वो नहीं होता जरा मौत को डरे, लीडर होता जिसको मौत डरे। जरा इस नजरिए और इस इस्तेकामत के नाल कि मौत की अगो देख के सामने हट जाए, लीडर वो होता। और ये साबित है, तारीख तो भी साबित है। हजरत खालिद बिन वलीद ने की फरमाया सी लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न, फरमाया यार इस मौत को मैं बड़िया जगह तलाश कीता, इस मौत को मैं उस वक्त नहीं तलाश कीता जब 60,000 का लश्कर सी ते मैं 60 बंदे लेके दाखिल हो गया सी। इस मौत को मैं बड़ी जगह तलाश कीता, लेकिन फला नामत आयुल जुबना शाला बुज़दिला कदी नहीं आवे। और तू कहना मेरे मौत को डर लगता, मुझे मारने की साजिश हो रही है। बाबा जी कहते थे, बाबा जी फरमाया करते थे कि ये सफर है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बनाए, जिन्हें हो जिंदगी प्यारी वो यहीं से लौट जाए। किबला अभी तो आगाज भी नहीं हुआ। लब्बैक को कलदम करने के लिए तुम सारों ने जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, तुमसे तहरीक लब्बैक कलदम क्या तहरीक लब्बैक की ता का एक नुक्ता भी ना हट सका। और तुम ये कहते हो कि तुम्हारी हुकूमत एक खत से गिर गई। तो बाबा जी कहा करते थे कि काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। अरे बाबा खतों से हुकूमतें नहीं गिरती होती, खत लिखे जाते रहेंगे, खत आते भी रहेंगे, खत जाते भी रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ खत कैसे नहीं लिखे गए। तारीख मौजूद है कि खत बहुत सारे लिखे गए। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने की वजह से नाराज हो गए। हजरत काब बिन मालिक को हिरक़ल रूम ने खत लिखा। उसने लिखा हजरत काब बिन मालिक घर आए तो आपके गुलाम ने आपको खत दिया। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने सुना है तेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे नाराज है, मैं तुझे दावत देता हूँ आजा, आधे रूम की बादशाही ले ले, आधा बादशाह तू बन जा, आधा मैं बन जाता हूँ, आधे रूम की बादशाही देता हूँ, अपने आका व मौला का दामन छोड़ दे। हजरत काब बिन मालिक ने खत पढ़ा और बंद किया और जाकर किसी साथ में नहीं रखा, किसी अलमारी में नहीं रखा, किसी महफूज मकाम पर नहीं रखा, बल्कि उस खत को उठाया और जलते हुए तंदूर में डाला। फरमाया कभी दिल में भी ख्याल ना आए कि हुजूर का दामन छोड़कर मैं इनके साथ जा मिलूं। ये है खत। और तू कहता है मुझे खत लिखा गया। खत तारीख में यूसुफ बिन ताशफीन को भी लिखा, अल्फासू ने लिखा। उसने कहा है मैंने सुना है कि मैं वो फौज लेकर आ रहा हूँ, वो जैश लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर इतने सिपाही हैं, अगर आसमान के फरिश्ते भी तेरी मदद को उतर आए तो तुझे वो उससे नहीं बचा सकते।
तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को कहा कि इसको जवाब दो। जब वो जवाब देने के लिए खड़े, हजरत यूसुफ बिन ताशफीन के मुशीर ने उसको जवाब दिया तो उसके अंदर लिखा कि जनाब हम बड़े मुसलमान हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम फला। तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा वो जवाब मुझे दिखाओ। वो जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को बुलाकर कहा कि दुश्मनों से लंबी बातें नहीं की जाती, दुश्मनों को बताने की ये जरूरत नहीं होती कि मैं अमेरिका मुखालिफ बयानिया लेकर खड़ा हूँ, मैं ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुश्मन तो वो है जो तेरी आंख के तेवर से समझ जाए कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है, और उस दुश्मन तो वो होता है जो तेरी गुफ्तगू से ललच जाए कि ये पता नहीं क्या इनकलाब बपा करने वाला है। और दुश्मन तो वो है कि जो पहलवान लगाकर भी, जुल्फों से लटका कर भी सर झुकाना चाहे, और वो सर जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी आरार। ये आया था हमें झुकाने के लिए, ये आया था हमें झुकाने के लिए। और शिकस्त देखिए कि हम तो उस निगाह विलायत के परवरदा थे कि बाबा जी ने हमें बताया था कि जब इमाम रब्बानी को जहांगीर ने चाहा कि एक दफा तो इनका सर झुक जाए, तो उसने छोटी सी खिड़की से आग को गुजारने की कोशिश की। तो आप जब सामने खिड़की की आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए ताकि कोई जालिम खत्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, कभी तर्क रिवायत न करेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, और वो ये ना समझे कि जो आए हैं कि उनके लिए मैदान खाली है। तुम्हें भी अल्लाह अपनी तदबीरों से घेर कर मैदान में लाया है। तुम वो बयानिए लाते रहे, वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानिए? हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैनरों से भी तस्वीरें उतार दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करे, सुभान अल्लाह, बेशक। वरना वोट की क्या हैसियत है, और चीजों की क्या हैसियत है, नवाज की क्या हैसियत है, शबाज की क्या हैसियत है। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम आए हो बड़े करो फर से हुकूमत में, जिसके लिए तुमने मुमताज कादरी को शहीद किया, जिसने के लिए तुमने खत्म नबूवत पर डाका डाला, वो हुकूमत तुम्हारा मुकद्दर न रही। लेकिन एक बात तुम कहते हो, आज हमने अक्सरियत हासिल कर ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया और इमरान खान को उतारा। हमारे पास अक्सरियत थी, हमने इमरान खान को उतार फेंका। मैंने कहा बदजान, तो तुम्हारी अक्सरियत उस दिन कब गई थी जब नामूसे रिसालत का बिल इसी असेंबली में पेश किया गया था। अगर वो शरीर बना हुआ था तो तुम क्यों खामोश तमाशाई रहे? गुलामाने मुस्तफा का खून रोडों पर बहता रहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर गोलियां मारी गई और नामूसे रिसालत के सिपाही अपनी जान हुजूर के नाम पर देते रहे। तुम खामोश तमाशाई बने रहे, और आज देखो अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दे के भी जलील कर दिया है। डॉलर तुम्हारी दस्तरत से बाहर, मईशत तुम्हारी दस्तरत से बाहर, महंगाई का तूफान तुम्हारे सर से ऊपर गुजर गया। अभी इंतजार करो, अभी बहुत सारी जिल्लतें तुम्हारे मुकद्दर हैं, जैसे वो जलील करके निकाला गया है। और वो जैसे शैतान शोर डालता है ना कि जनाब मैं वो जब से शैतान निकाला गया तब से वो शोर डाल रहा है, लोगों को गुमराह करता फिरता है। इसी तरह एक असेंबली से पाकिस्तानी शैतान निकाला गया है, वो लोगों को गुमराह फिरता फिर रहे हैं। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैंने कहा अमेरिका ने कहां से गिराई? तेरी बेचारी हुकूमत थी नहीं, तुझे हाकिम बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने उतार भी दिया। तू हाकिम था कब? तेरी बात ही हाकिम वाली नहीं, तू तो 3.5 साल कंटेनर से नहीं उतरा। लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने तुझे गिरेबान से उतार के उतारा नीचे। और अगर कोई गलतफहमी में है, और अगर कोई गलतफहमी में है
कोई नून लीग वाला गलत फहमी में है, कोई पीपल्स पार्टी वाला गलत फहमी में है, तो वो कहते हैं जी वो एडजस्टमेंट, तो निकल पहले लेटर एडजस्टमेंट जाता है, करें क्या। हमने कहा आपके लिए लेटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, क्योंकि बैनुल अक़वामी गुमाश्तों और बैनुल अक़वामी टाउटों के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। हमारी बात उसी के साथ हो सकती है जो हुजूर के दर का गुलाम हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर मुत्तफिक हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर जान देने वाला हो। आज जलसे हो रहे हैं, आज गली गली कूचा कूचा में ये बात कही जा रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे उतारा गया, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैंने कहा अगर तू एक जलसा नामूस रिसालत के लिए कर लेता, तू बात करता है तेरे साथ देने के लिए, तेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए ये उलमा खड़े हैं। हमारे कायद में तरबियत ये की थी, अगर तू नामूस रिसालत पर फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता, लेटता नहीं, भाग गया था तू तो भागा था, लेटा भी नहीं, भाग गया था। अगर तू फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर एक हरफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मईशत गई बाढ़ में, हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम अपने बदन पर चिथड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आका मौला के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आज कहाँ गई वो मईशत, आज कहाँ गए वो तेरे फ्रांस के दोस्त, आज कहाँ गए वो तेरे यूरोपीय यूनियन के दोस्त। फिर के गली गली तबाह खाए, इनको जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और लोग पूछते हैं जी आपके पास फार्मूला क्या है। मैंने कहा हमारे पास बड़ा सीधा फार्मूला है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं। वो कहते हैं जी आपके पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। मैंने कहा हमारे पास सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बात आपको बता दूं, पढ़े लिखे नहीं, दयानतदार लोगों की ज़रूरत है, दयानतदार लोगों की, दयानतदार लोगों की ज़रूरत है, पढ़े लिखों की नहीं। ये पढ़े लिखों ने तो बेड़ा गर्क किया है। और जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इम्पोर्टेड, लेकिन वो खुद क्या थे, जिनके मुशीर, जिनके वजीर सारे इम्पोर्ट किए गए, जिनके वजीरों को अमेरिका से बुलाया गया, जिनके वजीर आज भी अमेरिकन नेशनलिटी रखते हैं, वो ये बात कहते हुए डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती तुमको? तुमने इस मुल्क के साथ किया क्या है, इस मुल्क की मईशत को क्या किया है, उसका बेड़ा गर्क करके तुमने रखा। और तुम्हारे पहलों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देते रहोगे, कब तक कौम को बेवकूफ़ बनाते रहोगे। कौम अब तुम्हारे रंगीन नारों और झांसों में नहीं आने वाली। कौम को अब पता लग गया है कि इनके साथ मुखलिस कौन है, इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला कौन है, इनके जनाब दुखों का मदावा करने वाला कौन है, इनकी तकलीफों को सुनने वाला कौन है। इनको पता लग गया है कि हमारे तमाम दुखों की दवा सिर्फ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दीन आया। वो निज़ाम जिसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों को मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के ऊपर टेंट लगाकर हिफाजत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों दरवाज़ों पर सामान कंधों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निज़ाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ है, इन्हें तकलीफ है, क्यों ना हो। इकबाल ने कहा था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफर ने जोर लगाया, सारी जगह ताकतों ने जोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ निबतों ने जोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए, लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्यों चलो नारे कुत्तियां दे नहीं होंगे, नारे मालका दे होंगे। और फिर देखो आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहां से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने के लिए पहले हुजूर का जान निसार बनना पड़ता है, जहां से बनना पड़ता है, बातों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, मालकों का नारा लगाया और फिर मालकों ने क्या किया, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी,
4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिन रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था। ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है, और जो उनके साथ वफादार हो जाए उसको कायनात की किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये कहते हैं कि वो बाहर से पैसे आए। मैंने कहा बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। हज़रत शुराहबील बिन हसना आप किले पर पहरा दे रहे थे तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको खरीदा जा सकता है, इनको मालो दौलत के जरिए खरीदा जा सकता है। तो ईसाई राहिबों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर लेते हैं, अभी इनका लश्कर फना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राहिबों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की हल्की सी फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई तो आपने देखा कि सोने और चांदी का खच्चर लदा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराहबील बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो खच्चर दोबारा जनाब वो किले के सामने पहुंचा ना तो वो राय ईसाई खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी बादशाह लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं, हज़रत साहब ये ले लें, ये ले लें। मैंने कहा चलो हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया, और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पैरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। तेरे नूर हालात जैसे भी हो, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। वाह वाह जिंदाबाद। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं ही मलंग, ये मोटे पे धोती रखी और कैंपेन। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कैंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें मालो जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार हैं, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो, जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाल्लाह वही जीतेगा इंशाल्लाह। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है। गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फलां अदाकार की आशिक और लिबास को सलवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपने ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकोड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। सुभान अल्लाह। अगर ये कौम को तुम चीजें दिखाओ तो कौम भी अपनी जिस्म दुरुस्त करे, लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं। ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाए, हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे। या रसूलुल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा, ना किसी का जलसा होगा।
और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं करते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए, तुम अगर धांधले ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा होंगे। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा अहद करके आए हैं कि अगर खत्मे नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते, अगर नामूसे रिसालत पर पहरेदारी हम देते हैं, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहले आगे हम होते हैं, अगर कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहला कदम हमारा उठता है, अगर वतन के ऊपर कोई बात करे तो सबसे पहले जोश आवाज हमारी निकलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे वोट चोरी करके ले जाए? ये तो नहीं हो सकता। हम अपने वोट पर भी उसी तरह पहरा देंगे, हम अपने सपोर्टर की भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे, हम अपने हर कारकुन के साथ उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हमारा हर कारकुन हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए खड़ा है, नामूसे रिसालत के लिए खड़ा है। हम अपने कारकुनों को लावारिस नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कौम ने हम पर एतमाद किया है, इन सारे चोरों के मुकाबले में एतमाद किया है, इन सारे डाकुओं के मुकाबले में एतमाद किया है। 12 या 13 खिलाड़ी हैं, एक मजमुआ बना हुआ है। मैंने कहा लब्बैक वालों, इसी सूरत, इसी तेजी से, इसी चाल से चलते रहो, तुम देखना मैं भी इसी जगह मौजूद हूँ और तुम सारे भी। ये जो 12-13वां खिलाड़ी बाहर घूमता फिर रहा है ना, तब्दीली वाला, ये भी इसी जमात, इसी इत्तेहाद में शामिल होगा। इसके मुकाबले में सिर्फ एक जमात नजरियाती तौर पर खड़ी रहेगी, वो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और मैं आपको सच्ची बात करता हूँ, आपके हल्के से अगर वजीर आजम भी मुंतखब हो जाए, वो भी चोलिस्तान का पानी रवा नहीं करवा सकता। ये क़ुव्वत अल्लाह ने दी है तो लब्बैक वालों को दी है। सारी दुनिया